हेलो एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पीवाईक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स शोइंग सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में था? पोरिफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। एथो में होगा? नहीं। फ्रॉग में? नो। स्पॉन्सेस में? इसमें तो सेलुलर लेवल था, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा। थर्ड क्वेश्चन है बाई रेडियल सिमेट्री। तो बाई रेडियल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ था, बट बाई रेडियल होती किसमें? जेलीफिश में। बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपेयर पूछे। सो फर्स्ट किस में अपेयर हुई थी? बाइलेटरल प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूडोसिलोमेट एनिमल्स आर। शूडोसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं जिनमें शूडोसिलोम प्रेजेंट होती है? शूडोसिलोम किस में प्रेजेंट होती है? मैंने अच्छे से बताया था एनसीईआरटी में, और एकदम मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। सो ये किस में होती है? एस्केरिस अर्थवॉर्म में। सॉरी, एस्केरिस। ओके, नेक्स्ट है एंटेरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन इज फाउंड इन। सो एंटेरोसिलस ये वो इकानोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइनोसाइट आर सेल्स आर फाउंड इन। साइनोसाइट मतलब साइनोसाइट होती है पेरिफेरा। स्पॉन्सेज आर डिप्लो ट्रिप्लो एसिलोमेट या शूडोसिलोमेट। शूडोसिलोमेट तो होते ही नहीं है ना, और ट्रिप्लो होते हैं या फिर ट्रिप्लो होते हैं, बताओ। तो स्पॉन्सेज क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज मेड ऑफ। स्पॉन्ज का स्केलेटन एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, क्या होता है? स्पाइक्यूलोसिस स्पॉन्जिन फाइबर्स का। नीडोप्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल फॉर। नीडोप्लास्ट किस लिए होती है? डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। कोरल्स बिलोंग टू, ये क्लासेस दे रखी है। सो कोरल्स कौन सी क्लास से होता है? एंथोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है ना, इसका एग्जांपल किसमें होती है? ओविलिया। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें मेस्ते कॉलम का भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आएगा। फ्लेम सेल्स किस में होती है? प्लेटिहेलमिन्थेस में होती है क्या? निमेटोडा एनालिडा और तोड़ा, तो प्लेटिहेलमिन्थेस में होती है। ओके, टीनिया सोलियम बिलोंग टू क्लास। सो ये टीनिया सोलियम जो होता है किसका एग्जाम्पल है? कौन से फाइलम का है? प्लेटिहेलमिन्थेस का है ये, ठीक है। और इसमें जो है 3 क्लास प्रेजेंट होती है। टीटी सी टर्बिलेरिया, सेकेंड है ट्रिमेटोडा, और थर्ड क्लास है सिस्टोडा। सो जो टीनिया है वो किसका एग्जाम्पल है? टीनिया एग्जाम्पल है सिस्टोडा का। और जो टर्बिलेरिया होती है उसको बोलते हैं ईडी वर्म, ईडी वर्म। और ट्रिमेटोडा को बोलते हैं फ्लूक वर्म, और जो सिस्टोडा होता है उनको बोलते हैं टेप वर्म। ओके, तो टीनिया किसका एग्जाम्पल है? सिस्टोडा का। टीनिया इसका एग्जाम्पल। ओके, एक जो फेसियोला था, फेसियोला, वो इसका एग्जाम्पल होगा। इसका कॉमन नेम क्या था साइंटिफिक? लीवर, लीवर फ्लूक बताया था ना मैंने, कि पेस और लीवर बॉडी पर हो गए। और इसमें आ जाएगा प्लेन एरिया। तो टीनिया किसमें हो गया? टीनिया हो गया सिस्टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन एरिया शोज। प्लेन एरिया शोज क्या शो करता है? हाई रीजनरेशन पावर और सिविलाइजेशन, दोनों शो करता है। हाई रीजनरेशन पावर प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक प्लेन एरिया को किसी भी बॉडी पार्ट को कट कर दो, वो बहुत जल्दी से रीजनरेट हो जाता है। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। बॉडी कैविटी ऑफ राउंड फॉर्म। ओके, बताओ। ट्रूसिलोम, शूडो, एसिलोम एंड हीमोसिल। तो राउंड वर्म जो होते हैं वो एस्केरिस में कैसी वो होती है? सिलोम, शूडो। ओके, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस इज, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस कैसा होता है? मोनोजेनेटिक होता है। ओके, ये जो है वो एक ही होस्ट पर रहता है लाइफ टाइम, मतलब सॉरी अपना लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करता है ये, वो ह्यूमन होता है इसका होस्ट। Excretory system of nematodes consist of phloem cell, nephridia, rennet cell, Malpighian tubules. तो nematodes का कौन सा होता है? rennet cell. Metametic segmentation is characteristic of Annelida, Orthopoda, both. Okay. Segmentation जो है Annelida में भी present होता है और Orthopods में present होता है. Nephridia are found in
अर्थवर्म, कॉकरोच, स्पाइडर, लिवर फ्लूक। तो नेफ्रिडिया किसमें प्रेजेंट होता है? अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें 3 टाइप के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, अर्थवर्म हैज ओपन, क्लोज, नो सर्कुलेटरी और वाटर वेस्कुलर कैनाल। तो वाटर वेस्कुलर तो इसमें होता ही नहीं है। ये तो किसमें होता है? इकानोडर्म्स का। और सर्कुलेशन भी इसमें होता है, तो नो सर्कुलेशन वाला एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। फिर है क्लोज, तो इसमें कैसा होता है? क्लोज। जो एनालिट्स है उनमें 2 टाइप का होता है सर्कुलेशन, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। सो जो अर्थवर्म है उसमें कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। ओके, नेरिस में भी कैसा होता है? यही होता है। और ये किसमें होता है? लीच, हिरुडेनेरिया, जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसमें होता है ओपन। फिर लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज 22 का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फाइलम तो मैंने बताया हुआ है, लार्ज एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन लार्जेस्ट फाइलम एंड सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। सेकंड कौन सा होता है? मोलस्क्स। ओके, मेलपिगियन ट्यूबल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। तो मेलपिगियन ट्यूबल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? ऑर्थोपोडा का। ओके, इन कॉकरोच उथिका इज फॉर्म्ड बाय। सो उथिका जो होती है फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ग्लैंड। नेक्स्ट है रेडुला इज प्रेजेंट। सो रेडुला जो है पाइला में होता है, यूनिया में नहीं होता, यूनिया ऑक्टोपस में होता है। सो यूनिया में क्या है ना, फिल्टर ऑल एक्सेप्ट पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल एक्सेप्ट पी, क्योंकि इन दोनों में तो प्रेजेंट होता है। यूनियो में फिल्टर फीडिंग प्रेजेंट होती है। ओके, जो रेडुला है वो एक रेस्पिंग फीडिंग ऑर्गन था ना, तो इसमें नहीं होता यूनियो। फाइल फॉर्मेशन ओकर्स इन पाइला, यूनियो, सेपियल, ओलिगो। तो पल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे यूनियो आ जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा? मतलब जो पिंक टाड़ा था उसमें पल फॉर्मेशन होता है। ओके, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन पाइला इज। तो पाइला में कौन सा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? टेनिडियम होता है। ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक। सो इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये वाटर वेस्कुलर गाइनोडम्स का होता है। और जो वाटर कैनाल होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, वो किसका होता है? स्पॉन्जेस। ओके, कंफ्यूज मत होना इनमें। 29 ट्यूब फिट हेल्प इन। ट्यूब फिट किस चीज़ में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चर में, रेस्पिरेशन में भी। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स शोज रेडियल, बायलैटरल, एसिमेट्री और बायरेडियल। इकाइनोडर्म्स की लार्वल कैसे सिमेट्री शो करती है? तो जो लार्वा फॉर्म होती है उसमें बायलैटरल होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। सो ऑर्थोपोडा में जॉइंट पांजेस प्रेजेंट होते हैं, काइटिनस स्केलेटन होता है इनका, और सर्कुलेशन क्लोज नहीं होता इनमें, मेल्पिंग ट्यूबिन इनमें प्रेजेंट होती है। तो इनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एंड सेगमेंटेड बॉडी। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? सो एनिलिडा भी सेगमेंटेड होता है, ऑर्थोपोडा भी सेगमेंटेड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, सिलोमेट भी प्रेजेंट होती है, और सिमेट्री कौन सी होती है? बायलेटरल। तो इसका आंसर होगा सी। A zoologist discovered an organism with the following features: asymmetrical body. ओके, एक फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर है सर्कुलर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हो गया पोलर बॉडी, पोरस बॉडी विद कैनाल सिस्टम। ओके, तो ये हमने किसमें पढ़ा था? कैनाल सिस्टम से ही आपको पता चल जाएगा किसमें पढ़ा था? स्पॉन्जेस में। ओके, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, पोरस बॉडी होती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? स्पॉन्ज पोरिफेरा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? अर्थवर्म, कॉकरोच, कॉकरोच, प्रॉन, प्रॉन, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में तो हमने अभी पीछे भी देखा था क्वेश्चन, अर्थवर्म में कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। क्या बचा? कॉकरोच है, प्रॉन। ड्यूरिंग इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसमें हमें ऑर्डर बताना है, सीक्वेंस। सेलुलर तो सबसे पहले आएगा ही, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन। तो ऑर्गन पहले कैसे आ जाएगा? ऑर्गन तो बहुत आगे आएगा, टिश्यू के बाद आएगा। तो इसमें क्या आएगा? टिश्यू आएगा, फिर ऑर्गन आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा। तो ऑप्शन हो गया ए। मैच कॉलम फर्स्ट और सेकंड। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे है फ्लैम सेल,
नेफ्रिडिया मेलपेगियन, किडनी तो मेलपेगियन तो इसका होता है कॉकरोच का, किडनी होता है मोलस्का का, नेफ्रिडिया होता है एनिलिड्स का, और फ्लेम सेल्स होती है प्लेटियलमंथस पर। ये तो बिल्कुल सामने ही है, ऑप्शन देख लो। फर्स्ट इसमें भी है, सेकंड भी इसमें है। सी का देखना, सी में है मेलपेगियन ट्यूबल्स, और तो बॉटम में होती है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया, ए। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।